नमस्कार दोस्तों। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक एज सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का निकालना। ये बना लिया आपने एक क्यूब। ये रहा आपका एक क्यूब, ऐसे ये और ये आपने क्यूब बनाया। जब आप क्यूब बना लेंगे तो इसमें से एक इस तरह का, जैसे ये ऐसे कट करके ऐसे कट आउट करेंगे और ये जो है ऐसे निकाल लेंगे ऐसे, तो ये जो है आपका ऐसे निकल जाएगा। यानी कि आपका ये हिस्सा जो है वो कट हो गया, इसके अंदर से ऐसे ये कट हो गया, तो ये निकल गया। अब इसमें आपको करना क्या है, वो ये कह रहा है कि इसका जो डायमीटर दे रखा है वो एल दे रखा है। तो जो एल यहाँ से यहाँ तक होगा वही इसका एज के बराबर भी दिया हुआ कि क्यूब का एज भी यही होगा। अब इसका आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो जब आप इसका सरफेस एरिया निकालते हैं इसका, तो क्या करेंगे, देखिए आपका पूरा 6 फेस ए हो गया और इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का, और इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर लेंगे। ऐसे करेंगे तो आप निकालिए सरफेस एरिया। द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो पहले आप पूरे क्यूब का एरिया देखिए। क्यूब का एरिया होता है 6a² और जो हेमिस्फीयर का एरिया होता है ये होता है 2πr²। अब आपको, क्योंकि ये यहाँ से निकाला गया तो ये गड्ढा हो जाएगा और ये फेस खुल जाएगा, तो ये खुलेगा सिर्फ सर्किल में, तो πr²। अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं 6a², और देखिए ये 2πr² है, ये π², ये बचेगा πr², ऐसे। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ से ये हो गया a, ये हो गया आपका a, और जो ये है ये डायमीटर है, तो आपका जो r है वो हो गया l/2, ये हो गया डायमीटर रेडियस l/2। तो आप इसमें रख दीजिए। देखिए ये हो गया 6l² प्लस पाई इंटू l²/4। जब 2 बार रखेंगे आप l/2 तो l/4 हो जाएगा, राइट। अब आप इसमें से इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे आपने यहाँ 1 लिखा और एलसीएम लिया तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 24l² और यहाँ पे हो जाएगा πl²। अब आप यहाँ से l²/4 बाहर ले लीजिएंगे तो यहाँ पे बचेगा ये पाई प्लस 24। यही आपका आंसर है। एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज़ इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, 2 हेमिस्फीयर सक टू ईच ऑफ एंड्स। यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर भी लगे हुए हैं और द लेंथ ऑफ द इंटायर, पूरे कैप्सूल का जो लेंथ है वो 40 mm है, एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल का 5 mm है। तो इसका भी आपको एरिया निकालना। इसमें इस तरह का बना हुआ है आपकी बुक्स में, ये वाला फिगर ऐसे बना हुआ। अगर वो कह रहा है हेमिस्फीयर हैं आधे, तो ये 2 एंड में ऐसे हेमिस्फीयर 2 इक्वल निकल जाएंगे, जो एक पूरे स्फीयर के बराबर एरिया हो जाएगा। अब ये जो लेंथ दे रखी है, ये दे रखी है 14 mm, पूरा इंटायर कैप्सूल का लेंथ दे रखा है, और इसका ये दे रखा है ये वाला ब्रेथ, यानी कि 5 मिलीमीटर। अब आप देखिए, अगर आप इसको मान लें कि जैसे मान लो ये हाफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर हो गया। अब दोनों हेमिस्फीयर मिला के एक स्फीयर हो जाता है, और इसका लेंथ कैसे निकलेगा, ये जो 5 है वो यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5, इसका रेडियस यहाँ से और यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 - 5 = 9 mm। तो इसका सिलेंडर का जो लेंथ होगा, अब जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हो जाएगा 9 mm। अब आपको लगाना है सरफेस एरिया, तो आपको लिखेंगे द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, आप सिलेंडर का जानते हैं, सिलेंडर का होता है 2πRh।
ये सिलेंडर का हो गया, मान लो इसका सरफेस एरिया हो गया आपका इसका। अब आपको लगाना है फुल स्फीयर का, क्योंकि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो दोनों हेमिस्फीयर मिला के हो जाएगा 4πr², ऐसा हो जाएगा। अगर जो इसका r होगा, रेडियस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा 5/2 mm, ये इसका रेडियस बन जाएगा। अब इसमें रेडियस इसका भी वही होगा, सिलेंडर का भी, हेमिस्फीयर का वही, तो इसमें जो कॉमन है वो है 2πr, ये कॉमन है। यहाँ पे h और यहाँ पे 2r बचा। अब आप रखना चाहिए वैल्यू, आपको वैल्यू जैसे ही आप रखते हैं तो देखिए क्या होगा, वैल्यू रखिए आप, ये हो जाएगा 2 × 22/7, और r कितना है, r है आपका 5/2, ऐसे हैं r। इसके बाद यहाँ पे क्या है, h कितना है, h है 9, और ये है 2 × 5/2, ऐसे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ये क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका 22 × 5/7, ये हुआ। और यहाँ पे क्या इंटू हो जाएगा, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 5 यहाँ 14 हो जाएगा, राइट। अब आप इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 2, आपका जो होगा ये हो जाएगा 22 × 5 × 2, तो हो जाएगा ये 2×20 mm², ये हो जाएगा mm²। यही आपका आंसर ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल are 2.1 meter and 4 centimeter respectively, and the slant height of the 2.8 meter, find the area of the concave used for making the tent, and find the cost of concave। अगर रेट दिया 500 मीटर स्क्वायर, तो आपको पहले एरिया निकालना, और एरिया से बाद फिर आपको उसका कॉस्ट निकालना। बनाना है आपको, ये रहा आपका ऐसा, ये हो गया आपका ये वाला हिस्सा ऐसे और ऐसे, ये, और यहाँ से भी आपका ऐसे हो गया, ऐसे, और इसमें एक ये लगा हुआ है, एक ऊपर का कॉन का हिस्सा। अब ये टेंट है आपका, देखिए इसमें जो इसका हाइट दे रखा है, इस टेंट का जो हाइट दे रखा है h, वो दे रखा है 2.1 मीटर, राइट। और इसका जो डायमीटर है, ये जो d दे रखा है वो 4 मीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2 मीटर, राइट। तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी r क्या हो जाएगा 2 मीटर। इसका ये स्लैंट हाइट भी दे रखा है l, ये दे रखा है 2.8 मीटर, ओके। अब आपको इसका पहले एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे आप एरिया ऑफ टेंट। इस टेंट का एरिया क्या बनेगा, टेंट का एरिया बनेगा 2πRh, यानी कि सिलेंडर का एरिया प्लस कॉन का πRl। अब दोनों का r बराबर है, इसलिए हम लोग πr बाहर ले लेते, तो यहाँ पे 2h + l बन जाएगा। यहाँ पे 22/7 रखेंगे, r है 2, और 2 × h, h कितना है 2.1 है, और l कितना है 2.8, ऐसा। अगर आप ये आपका हो गया, और l है 2.8। अगर आप इन दोनों को जोड़ें, ये सॉल्व करें, ये हो गया 7 × 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2, और ये हो जाएगा 2.8। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 22/7 × 2 × 7, और 7 से 7 कट गया, तो इसका एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। अब आपको निकालना है कॉस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द कैनवास, जो कैनवास का मटेरियल है, तो इसका कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट का रेट दिया 500 मीटर स्क्वायर, तो आपका जो एरिया है उसको आप इंटू कर दीजिए 500 से, तो ये आ जाएगा रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो ये 22,000 रुपये आएगा।